हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML फाइल पाथ्स के बारे में। तो ये फाइल पाथ बहुत ही सिंपल है। फाइल पाथ का मतलब होता है आपकी जो फाइल है वो आपके फोल्डर में, जो वेबसाइट का फोल्डर है वो किस लोकेशन पर है, उसे हम कहते हैं फाइल का पाथ। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये चारों एग्जांपल्स में हमने इमेज लिया हुआ है IMG। तो इमेज कहाँ पर है, उसका जो सोर्स है वो हो गया फाइल पाथ। ठीक है, फाइल कहाँ पर है? अगर मैं सोर्स में पिक्चर डॉट जेपेग लिखता हूँ, दैट मीन्स कि आपकी जो HTML फाइल है जिस लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे, उसी रूट फोल्डर पे, उसी पर्टिकुलर फोल्डर पे आपका इमेज भी होगा। लेकिन अगर आप इमेज सोर्स देते हो इमेजेस के अंदर पिक्चर, दैट मीन्स कि जो ये पिक्चर है ये बेसिकली एक इमेजेस फोल्डर के अंदर है। ठीक है। और अगर आप फॉरवर्ड स्लैश पहले लगा देते हो, दैट मीन्स कि ये जो आपकी वेबसाइट है उसके रूट पे, पहला फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है रूट, रूट ऑफ द करंट वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट का के जो रूट पे इमेजेस फोल्डर है और उसके अंदर पिक्चर डॉट जेपेग है। नेक्स्ट हमारा है डॉट डॉट स्लैश। डॉट डॉट का मतलब क्या है? जहां पर भी आपका HTML फाइल है उसके एक लेबल ऊपर वाले फोल्डर के अंदर ये पिक्चर डॉट जेपेग है। अब हम समझते हैं कि HTML के फाइल पाथ को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इसे यूज किया जाता है वेब पेजेस पे, इमेजेस के लिए, स्टाइल शीट्स के लिए और जावास्क्रिप्ट के लिए। तो आपके पेज से किसी इमेज को कनेक्ट करना हो, आपके पेज से किसी स्टाइल शीट को कनेक्ट करना हो, आपके पेज से जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करना हो, इन सभी केसेस में हम फाइल पाथ का यूज करते हैं। अब देखिए, दो तरह के फाइल पाथ होते हैं। ओके, पहला होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है आपको पूरा का पूरा पाथ बताना पड़ेगा। जैसे सपोज आपकी एक इमेज है पिक्चर डॉट जेपेग जो W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे है, तो जब आप पूरा का पूरा पाथ देते हो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट फाइल पाथ। लेकिन अगर आप अपने HTML के रिलेटिव, कि आपका जो HTML पेज है उसके रिलेटिवली इमेज कहाँ पर है, वो इमेजेस रूट लेवल पे इमेजेस फोल्डर के अंदर है, या फिर जो आपका HTML पेज है उसी फोल्डर में इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसमें ये इमेज है पिक्चर डॉट जेपेग। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव फाइल पाथ। और दोनों में से यूज क्या करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? रिलेटिव पाथ। क्योंकि आपका जो, अगर आप रिलेटिव पाथ यूज करोगे तो आप अपने एप्लीकेशन को ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट URL यूज करोगे तो उस केस में इंटरनेट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिना इंटरनेट के आपका जो पेज है वो सही से डिस्प्ले नहीं होगा, इमेजेस डिस्प्ले नहीं होंगी। इसलिए ऑलवेज हमें रिलेटिव पाथ ही यूज करना चाहिए, अनटिल अनलेस कि आपका जो जो वेबसाइट है वो आप एक्सटर्नल किसी इमेज को कॉल कर रहे हो, मतलब आपकी A.com है उससे B.com को के इमेज को एक्सेस कर रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।